તાજેતરમાં અમદાવાદની સેન્ટ્રલ જેલ સાબરમતી ખાતે ઇયર એક્યુપંચર સારવાર માટેની 2 દિવસની તાલીમ શાળાનો કાર્યક્રમ યોજાઈ ગયો. નાડા સંસ્થા દ્વારા યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં વિશેષજ્ઞ તરીકે અમેરિકાના ડોક્ટર માઇકલ સ્મિથ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહેમાનોનું ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં નાડાના ચેરમેન સુનિલ વાત્સેયન, ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી હસમુખ પટેલ, સાબરમતી જેલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ આર.જે. પારકી, જેલના કર્મચારીઓ, કેદીભાઈઓ તથા નાડાના સ્વયંસેવકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉપસ્થિત મહેમાનો દ્વારા કાર્યક્રમ અંગે પ્રતિભાવ આપવામાં આવ્યો હતો. कि ये जेल नहीं आश्रम है, तो ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है आप लोगों ने जो किया है और जो आपकी लीडरशिप में काम हो रहा है. नाडा इंडिया जो है वो आज से 2000 यानी कि 2000 में डॉक्टर माइकल स्मिथ जो हैं पहली बार यहाँ, जब मैं डायरेक्टर था, मैं नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन, डॉक्टर किरण बेदी जी की एक संस्था है दिल्ली में, तो उसका मैं डायरेक्टर था, तो वहीं आप एक बार ट्रेनिंग देने के लिए आए थे. वो अलग बात है कि आपसे मेरा इंडोनेशिया में भी मुलाकात हुई थी, मगर बहुत ज़्यादा परिचय आगे नहीं हुआ था उससे पहले. तो जब वो आए तो उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिया था, तो आई वॉज वन ऑफ देम. और उसके बाद फिर आपने मुझे, क्योंकि मेरी कुछ समस्याएं थी जब मैं एडिक्शन की फील्ड में काम कर रहा था, और उन समस्याओं का हल मुझे इस एक्यूपंचर में या डॉक्टर माइकल स्मिथ की जो अप्रोच है उसमें मिला. ऐसा नहीं कि एक्यूपंचर के प्रति मेरा कोई लगाव है या प्यार है, बल्कि मैं कहूँगा कि मेरी समस्याओं का ये हल मिलता है, इसलिए मैं ये इस तरफ झुका. तब आपने मुझे वहाँ लिंकन हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया और एक कुछ छोटा सा अवार्ड भी दिया, तो मुझे एक उत्साह मिला कि मैं कुछ आगे कर सकता हूँ और आगे. तो फिर ये इस नाडा इंडिया फाउंडेशन की एक स्थापना की गई. तो ये हमारा जो लोगो इसके अंदर है वो यही है, सीखना है और सिखाना है, दोनों ही चीजें उसमें. धन्यवाद. हम तो ऐसा चाहेंगे कि यहाँ कोई ना आए, मगर जहाँ तक ये है वहाँ तक हम हमारे जैसे लोग, आपके जैसे डॉक्टर माइकल जैसे लोग आते रहे, सबसे मिले और जो कुछ करना चाहते हैं वो हम करते रहे. क्योंकि अल्टीमेटली बात तो यही है, उन्होंने बताई, सच बात बताई कि कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ लोग बाहर हैं. वो बाहर वाले भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ वाले भी बाहर जा सकते हैं. दोनों है एक शरीक है, मगर डिग्री का डिफरेंस है. तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमारी तरह अच्छे लोग हैं, अच्छे थे. कुछ सहयोग की वजह से उनको यहाँ आना पड़ा है. तो हम चाहेंगे कि उन लोगों की जो आप सब मदद कर रहे हैं उसमें हम सब हिस्सेदार बने. आज ये हमारे साबरमती आश्रम के परिवार की जो हमारी बात है, पिछले करीबन 2.5-3 महीने से हमारे ये विजय बाबा के सौजन्य से हमने ये शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक जो बीमारियां हैं वो दूर हो और यहाँ के हर हमारा परिवार का सभ्य शरीर से तंदुरुस्त हो और मन से भी तंदुरुस्त हो, इस वजह से हमने एक मिशन शुरू किया था, अभी चल रहा है. तो इसमें हमने एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरापी, सब योग, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब बातें इसमें शामिल की है. तो अभी मैं सुनील जी से सुन रहा था कि प्रेशर तो हम करते थे लेकिन पंक्चर नहीं करते थे. ये
हमारी एक कमी थी, तो शायद आज। और दूसरी बात कि शरीर की जो बीमारी है, मन की जो बीमारी है, उसको दूर करने का हमारा ये मिशन चल रहा था और इसमें कामयाबी भी हमें मिल रही है। लेकिन वो जो व्यसन मुक्ति है, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमारा एक ये सब्जेक्ट है, इसकी कमी थी, तो आज शायद हमें आनंद हो रहा है कि हमारी वो कमी आज दूर हो रही है। I didn't expect any of this at all. It's starting to happen. आप इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। Shows how important you ये आए हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका ये कहना है। और यहाँ आप आकर के जो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इतना सब कुछ यहाँ पर होगा। प्रिजन्स में काम किया है, बल्कि और बहुत प्रिजन्स को देखा भी है। ये आप यहाँ सबसे ज़्यादा उससे इम्प्रेसिव उनको लगा है। और उनका ये कहना है कि न्यूयॉर्क में जितने भी प्रिजन्स चल रहे हैं या और अमेरिका में चल रहे हैं, जो कैदी या जो वहाँ इनमेट्स हैं, उनको एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के प्रोग्राम, जिस तरह के आप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, एक सकारात्मक प्रोग्राम्स यहाँ पे चला रहे हैं, रेंज कहेंगे हम उसको, एक नहीं एक या दो नहीं, बहुत सारे रेंज है पूरी। तो वो जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं वो बहुत इम्प्रेस हुए हैं इस बात से और इम्प्रेसिव है। We are here to help people learn acupuncture, which can be a part of programs in prison and outpatient programs, preventive programs, and we've done that in many other locations. So I'm looking forward to the chance to help here. ये जो एक्यूपंक्चर का जो तरीका आपको यहाँ सिखाने की बात, जैसे आज ये प्रोग्राम रखा है अगले दिन के लिए भी, ये प्रोग्राम चाहे ओपीडी के बेसिस पर हो, यहाँ रहते हुए हो या बाहर जाने के बाद भी, इसका जो इस्तेमाल है वो आपको एक लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने में मदद करेगा। और जो हम यहाँ से अगर सीख के सिखाते हैं तो नेचुरली वो जो और भी लोकेशंस में बहुत जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपका जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं उसके अंदर एक हिस्सा बनेगा। When I became a psychiatrist, I was taught to give people pills. That's what I did. One day, some people read in the newspaper about acupuncture being done for drug abuse in Hong Kong, and I didn't think it would work. But obviously, the first time, it made a big difference. And people that use drugs are very practical. If something helps, they want it, and if something doesn't help, they don't care. So right away, we knew we had a treatment that had benefit. ये एक साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक हैं। इनको ट्रेनिंग का हिस्सा है कि पिल कैसे दी जाए, दवाई दी जाए और वो कुछ उसमें बेहतर महसूस करे, वो इसका इलाज हो सके, ये सिखाया गया इनको। मगर एक दिन जो है ये अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार में इनको हांगकांग में एक डॉक्टर थे जो एक्यूपंक्चर के बारे में उनका जिक्र आया था। तो इनको ये चीज़ उन्होंने पढ़ी और उसको सीखी, समझी कि भाई क्या चीज़ हो सकती है आगे, और उसी को ही फिर ये आगे Acupuncture is technically putting these little pins in the ears, but really acupuncture helps the person help themselves. It helps the person use the balancing and calming mechanisms that they already have, that they had when they were young, that have sort of gone away from them. It helps them find ways to help themselves. एक्यूपंक्चर जो है केवल नीडल्स को लगाने का एक तरीका ही नहीं है कि कान में 3 पॉइंट लगा दिए जाएं, बल्कि एक्यूपंक्चर मदद करता है स्वयं अपनी मदद करने में। और जैसे यहाँ का भी, जेल का भी जो मकसद है, सोशल वर्क का भी मकसद है, हर चीज़ का मकसद यही है कि
व्यक्ति स्वयं अपनी मदद स्वयं करना शुरू कर दे। આ ઇયર એક્યુપંક્ચરમાં કાનમાં 3 બિંદુ ફોર્મ્યુલા કે જેમાં સોયનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ઊંઘ, ધ્યાન તથા જીવનમાં સમતુલા લાવવા માટે આ સારવારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તણાવ, બેચેની, માનસિક દર્દ તથા નશો લેવાના જુદા જુદા પ્રકારો જેવા કે બીડી, સિગારેટ, તમાકુ, દારૂ તથા વ્યસનો દૂર કરવા માટે આ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. ત્રણ બિંદુ સોય ઇયર એક્યુપંક્ચર બંને કાનમાં 45 મિનિટ સુધી લગાડવામાં આવે છે. આ નાડા પોઈન્ટ 3 પોઈન્ટ્સ છે એ ડૉક્ટર સ્મિથને એને ઇન્વેન્ટ કર્યા છે અને એમાં એ ત્રણેય પોઈન્ટ્સ આપણે એક છે સિમ્પેથેટિક, શેનમેન એન્ડ લંગ્સ, અને આ ત્રણેય પોઈન્ટ મગજમાં એની ઇફેક્ટ એટલી સરસ થાય છે કે બધાને તમને કોઈ બી એડિક્શન કે કંઈ બી હોય તો મગજને શાંત કરે છે અને તમને આ બધું છૂટી જાય છે અને ઇટ્સ રિયલી ગુડ ટ્રીટમેન્ટ. These pins send a message to you to make your own mechanisms, your own process work better. So this is a very simple, natural technique, and it's related to medicines that have been used in many different cultures and many different areas. We try to use a simple method because we want a lot of people to be helped, not just as a demonstration, but as a regular thing, so some change can be made and socially. ये जो एक्यूपंक्चर का जो मेथड है, ये जब निडल लगा दी जाती है तो निडल जो है वो हमारे को एक मैसेज देता है. वो मैसेज जिससे कि हम अपने अंदर खुद का सेल्फ मैकेनिज्म बना सकें, जो अभी तक शायद हम नहीं बना पाए या बनाने के राह पर है. तो उसमें ये मदद करता है कि हम स्वयं का एक मैकेनिज्म बना सकें जिससे कि स्वयं अपनी हेल्प कर सकें. ये एक बहुत सिंपल तरीका है. इसको ऐसा नहीं कि किसी खास व्यक्ति को ही ये दिया जा सकता है, या जो लोग नशा ले रहे हैं या बहुत मुश्किल लोग हैं या जो बिल्कुल ही हार्डन हो गए हैं उनको ही मदद मिलेगी, नहीं. ये मदद हम सबको कर सकता है. बाबा साहब को कर सकता है, मुझे कर सकता है, सबको ही मदद है, बिकॉज ये एक सिंपल तरीका है और सिंपल मेथड है. I think the best example is what happened in England. We went to one prison that was much more violent than your prison is. Started out doing the acupuncture just as a demonstration, and the rate of violence went down and the rate of sobriety increased, so that the prison decided to implement this. They were far away from the city, they had very few volunteers, so they actually ended up training correction officers. Today
the English prison system has acupuncture in 100 different prisons around the country. They've trained almost 1,000 correction officers, and they are so committed to this that they actually have their own factory to make acupuncture needles in China, because they wanted needles with bigger handles and different color, so they wanted to make their own brand. इसकी आपको ये ले जाना चाहेंगे कि इंग्लैंड में जो है इसकी शुरुआत हुई। इंग्लैंड में एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत वॉयलेंट था, और जब उसको एक्यूपंक्चर लगाया गया तो वो धीरे धीरे उसका जो वॉयलेंस था, हिंसा जो उसके अंदर थी, वो धीरे धीरे वो हिंसा कम हो गई। और उससे भी ज़्यादा वो और बेहतर कहाँ हुआ कि वो दूसरों को भी वो लगाने लगा, यानी कि सीख करके उसने दूसरों को भी लगाने लगे। तो इंग्लैंड में तकरीबन 100 से ज़्यादा जो जेल हैं वो मेन सिटी से बाहर हैं। अक्सर जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सिटी से बाहर होते हैं, आउटस्कर्ट्स में होते हैं। वहाँ वॉलंटियर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो उन लोगों ने जो करेक्शन ऑफिसर्स थे, करेक्शन ऑफिसर होते हैं जो हमारे हेड वार्डन्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग दी गई और ये सिंपल मेथड उनको सिखा दिया गया, और वो इतनी तादाद में इस्तेमाल होने लगा कि वहाँ एक उनको स्पेशली निडल की एक अलग से फैक्ट्री बनाने की बात चली और बनाई उन्होंने, जिससे कि वो निडल्स, जो खास निडल्स, वो क्योंकि वो हैंडल थोड़ा सा बड़ा चाहते थे जो कि उनको आम मार्केट में नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने वो उसका इस्तेमाल वहाँ पर किया और वो बखूबी उसका इस्तेमाल वहाँ कर रहे हैं। And our purpose today is to give you all another tool to help people and to sort of teach how this can be done in a more systematic way. तो आज हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम आपको एक और टूल दे दें। ये ध्यान रखिए, इन्होंने एक बड़ा उसको एम्फेसाइज किया है। ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, उसमें एक और ऐड कर दें कि एक और टूल आपको मिल जाए जिससे कि आप औरों की मदद कर पाएँ और सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको थोड़ा सा बता सकें कि उस एक्यूपंक्चर को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 45 મિનિટ પૂરી થયા બાદ કાનમાંથી સોય નીકાળી લેવામાં આવે છે। આ એક્યુપંક્ચર સારવારનો લાભ લીધેલ વ્યક્તિઓએ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે એક તો આંખો બળતી હતી અને એના ઉપર મને રાહત થઈ છે। ગઈકાલે રાત્રે મેં ગઈકાલે કર્યું હતું અને એ પહેલા મેં એક વખત કર્યું હતું, ત્યારે મને આખા દિવસનો થાક હોય એ સાંજે 6 વાગે થાકી જતા હોય તો આપણે 8, 9 વાગે 10 વાગે એ થાક લાગવાનો શરૂઆત થઈ કે એટલે મતલબ આપણે એક એનર્જીનો એક અંદર એક આપણે કેમ એક જનરેશન ક્રિએટ થયો કે એનર્જી સોર્સિસ મળતો હોય એ ટાઈપનો એક અનુભવ થાય। અને નંબર 2, અત્યારે જે મેં અનુભવ કર્યો એ અનુભવ એવા પ્રકારનો થયો કે જે મને એકચ્યુઅલી ખરેખરી ભૂખ લાગી હતી, એની બદલે અત્યારે મને ભૂખ નથી લાગી એમ કે જે મને અંદરથી ખબર નહીં એનર્જી ક્યાંથી સોર્સ મળ્યો, પણ આજે અત્યારે મને રાઈટ નો ભૂખ નથી લાગી, હવે કલાક પછી કદાચ વધશે એવું લાગે છે। આ મારો સારો અને અત્યારનો અનુભવ છે। મારો આજનો આ પહેલો અનુભવ કે પહેલું મારું વિઝન છે આ કાર્યક્રમમાં હું આવ્યો છું। હું એટલું ચોક્કસ કહી શકું છું અત્યારે મારા અનુભવ વિશે કે હું ભાવનગરથી 200 કિલોમીટરની ટ્રાવેલિંગ કરીને આવ્યો છું। જ્યારે આ કાર્યક્રમ શરૂ થયો ત્યારે મારામાં જે થકાન હતી અત્યારે હું સોલિડ મહેસૂસ કરું છું કે હું મને મારું પૂરું હું ફ્રેશનેસ અનુભવું છું। હજી પણ આ મારો પહેલો અનુભવ હતો, કદાચ એકાદ દિવસ આવતીકાલે 1-2 અનુભવ કરું પછી એક્ઝેક્ટ એના વિશે કાંઈક કહી શકું। અત્યારે એકદમ નીરવ શાંતિ મગજ ઉપર અને મને 2-4 ચોખા પણ આવી ગયા, કદાચ 5-10 મિનિટ મને ઊંઘ પણ આવી ગયેલી। કદાચ એ આના થકી હતું કે ક્યારેક તો હું નિરાતે શાંતિથી બેઠો મોજમાં હું તો મને ગમે ત્યારે ઊંઘ આવે છે, એટલે એ પણ મારે થોડુંક હું જોઉં કે મને એનાથી જ ઊંઘ આવી, પણ કદાચ 10-15 મિનિટ મેં ઊંઘ પણ ખેંચી લીધી, કદાચ બનવા જોગ છે આનાથી હોય। मेरा पहला अनुभव है
इसकी फिजिकल या मेंटल असर क्या हुई ये कहना मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि 45 मिनट तक अगर कोई भी आदमी बिना बोले या कुछ और काम किए बिना बैठा रहता है अमुक पोजीशन में, तो उसको शांति का अनुभव होगा ही होगा। नहीं, बढ़िया है, अच्छा प्रोग्राम है और सबका देख रहे चंचल था, सबको देख रहा था, थोड़ा अच्छा लग रहा था कि सब प्रोसेस चल रहे। सब लोग जो आए यहाँ पर उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये जो शुरू किया है हमने वो आज से शुरू हुआ है और दिस इज बिगिनिंग फॉर गुजरात एंड अहमदाबाद। एंड हम ये सोचते हैं कि ये सब जो शुरुआत हुई है सबको भविष्य में सुधरने के लिए, चेंज करने के लिए काम आ जाए। और उसके लिए आप बाबा साहब की और सब अदर पागी साहब की और सब और ऑफिसर्स हैं और सब हेल्पर्स हैं और स्वयं से है, उसका हमको अच्छी तरह से सहकार मिले तो हम कुछ बाहर और अंदर दोनों जगह चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबका आभार मानते हैं, अभी यहाँ पर आए हुए हैं। और वी थैंक्स एवरीबॉडी एंड कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको आकर हेल्प करेंगे। जस्ट